नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस मॉर्निंग सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार और जिनका जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो शुरुआत अवैध धर्मांतरण के उस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से, उस रैकेट से जिस पर 50,000 का इनाम था। बीते 8 महीने से यूपी एटीएस अवैध धर्मांतरण केस नेक्सस की जांच कर रही थी और अब 50,000 का इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बीते दिनों लखनऊ में 12 लोगों की घर वापसी हुई, यानी उन्होंने पैसे के लालच में आकर, लव जिहाद में फंसकर या किसी कारण से इस्लाम स्वीकार किया था। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ एक साजिश हुई है तो उनकी घर वापसी कराई गई। बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ उनके घर वापसी हुई। लेकिन इसमें तमाम लोगों ने अवैध धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट में जिस शख्स का नाम लिया वो था बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। छांगुर बाबा पर नवंबर 2024 में यूपी एसटीएफ ने एक जांच की और जांच के बाद गोमती नगर एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एसटीएफ ने अपनी जांच में और जो जांच रिपोर्ट तहरीर देकर एफआईआर का हिस्सा बनी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन एक सिंडिकेट चलाता है और उसके सिंडिकेट में गरीब, मजबूर और मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जिनको पैसे का लालच, किसी को दुबई में नौकरी का लालच, किसी को बेहतर जिंदगी का लालच देकर वो धर्मांतरित कराता। इतना ही नहीं, एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि उसने बाकायदा लड़कियों के रेट फिक्स कर रखे थे। ब्राह्मण, ठाकुर और सरदार लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपया, पिछड़ी जाति की लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपया, अन्य जाति की लड़कियों का 8 से 10 लाख रुपए इस्लाम स्वीकार करने पर रेट फिक्स था। नवंबर 2024 में पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की, यूपी एटीएस ने जांच शुरू की, तो उसके बाद ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहली गिरफ्तारी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और दूसरी गिरफ्तारी इस छांगुर बाबा के बेटे महबूब की। एफआईआर में कुल 10 लोग नामजद किए गए थे, लेकिन इन 2 की गिरफ्तारी के बाद 8 महीने से यूपी एटीएस सिर्फ जांच कर रही थी। मामला धर्मांतरण के पीछे विदेश से फंडिंग, और वो भी करोड़ों रुपए की फंडिंग, 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग के तमाम सबूत जांच में सामने आ चुके हैं। उसके बाद जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ एक उसकी दूसरी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, ये उसी नवीन रोहरा की पत्नी है जिसने धर्मांतरण के बाद अपना नाम जमालुद्दीन रखा था और नीतू उसकी पत्नी ने अपना नाम नसरीन रख लिया था। और इनकी एक नाबालिग बेटी है, उसका भी धर्मांतरण के बाद नाम सबीहा रख दिया गया था। ये वो रोहरा परिवार है जिसके नाम पर जमालुद्दीन और छांगुर बाबा ने विदेश से हो रही फंडिंग के दम पर करोड़ों की संपत्ति न सिर्फ बलरामपुर के उतरौला में बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में तक जमा कर रखी थी। अब यूपी एटीएस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब धर्मांतरण की इस फंडिंग के दूसरे राज भी सामने आएंगे। इसके बाद खबर कुछ और जालसाजों से जुड़ी हुई, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई। डिजिटल अरेस्ट का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात कि इस पूरे धंधे में, इस साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट के इस फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग शिकार हो रहे हैं, जिनको सीबीआई का, उनको कभी दिल्ली पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का अधिकारी बनाकर उनको ठगा जाता है और 2 से 3 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनकी करोड़ों की रकम हड़प ली जाती है। ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट कर बरेली के एक वैज्ञानिक के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले
4 लोगों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसमें श्याम, सुधीर और रजनीश और महेंद्र, इन चारों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि ये चारों लोग एक पूरा प्रॉपर सिंडिकेट चला रहे थे और सिंडिकेट के चलाने के साथ साथ ये दूसरे साइबर क्रिमिनल्स को किराए पर बैंक अकाउंट मुहैया कराते थे। बैंक अकाउंट मुहैया कि जो साइबर ठगी से जो रकम आ रही है उसको ये उन किराए के अकाउंट्स में ट्रांसफर करते, पैसा निकाला जाता, पैसा निकाल के क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी में उसको कन्वर्ट करते, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस से ही जुड़ी है, लेकिन नौजवानों के सरोकार की। उत्तर प्रदेश पुलिस में 7,244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अब और भर्तियां आने वाली है। सब इंस्पेक्टर की 4,500 भर्ती और उसके बाद लगभग 20,000 कांस्टेबल्स की भी भर्ती होनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इन दोनों ही भर्तियों से पहले सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल यानी क्लरिकल स्टाफ की भर्ती करने जा रहा है। भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होगी, यानी कि सबसे पहले 931 पदों पर होने वाली यह मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सब इंस्पेक्टर रैंक की भर्ती होगी, उसकी परीक्षा होगी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होगी और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के बाद कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अपना कुछ ऐसा डेट प्लान तैयार किया है, एक अपना ऐसा रोस्टर तैयार किया है कि ताकि ये 60,244 चयनित सिपाहियों की परीक्षा सकुशल संपन्न हो सके, ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाए और खाली होने के बाद जब ये 20,000 सिपाहियों की भर्ती के बाद इनकी ट्रेनिंग की बारी आए तो ट्रेनिंग सेंटर खाली हो, मुहैया हो, इनकी ट्रेनिंग के लिए इंतजार ना करना पड़े। यही वजह है कि पहले सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल 931 पदों पर इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी के चयन के बाद इसका परीक्षा तिथि घोषित होगी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की और उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी फूल विक्रेता फूल मंडी के पास फूल बेचेंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पटरी दुकानदारों या ऐसे छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की, लागू की। उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया है कि फूल मंडी के पास अगर कोई व्यक्ति फूल बेचता है तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स का मतलब नगर निगम का टैक्स, ये टैक्स नहीं लिए जाएंगे। अमूमन मंडी के बाहर जो लोग सामान लेकर के बेचते हैं वो निम्न वर्ग के व्यापारी होते हैं, पटरी दुकानदार होते हैं। उनके लिए टैक्स से निजात देने का उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है। फिलहाल यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इस मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में इजाजत। नमस्कार।